नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहीद रणधीर वर्मा को राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा को उनके 34वें शहादत दिवस पर हर साल की तरह इस वर्ष भी आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उनके आदमकद प्रतिमा के सामने एक विशेष कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद रहे। इस श्रद्धांजलि सभा में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, धनबाद सांसद जुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक रागिनी सिंह और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व मंत्री सह शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा उपस्थित थी। वहीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हम लोगों की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस देश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, उस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस पर हमें विचार और कार्य करने की जरूरत है। साथ ही उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड का गौरवपूर्ण इतिहास कहीं से भी बाकी अन्य राज्यों से कम नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई हो या देश के दुश्मनों से लोहा लेने की बात, झारखंड हमेशा ही इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। मुझे सौभाग्य है कि बहन जी रीता वर्मा हमारे साथ लोकसभा में रही हैं। मैं 89 में पहली बार चुनकर आया था, उसके बाद मैं लगातार रहा हूं लोकसभा में। पर यहाँ पर उनके जो बातें सुनी थी, यहाँ आकर मुझे एहसास भी हुआ, समझ में आया कि देश के लिए कुर्बानी किस ढंग से लोग करते हैं, वो उसको हम सबको एहसास करना चाहिए। और ये झारखंड जिस राज्य में हम आए हैं, यहाँ के हम जो कुर्बानियों का इतिहास देखते हैं तो समझ में आता है कि बहुत पहले से यहाँ के नौजवान कुर्बानी देते रहे। और यहाँ पर एक खास बात देखिए, यहाँ पर हमेशा कुर्बानी नौजवान लोगों ने अधिकांश दी है। तो मेरी बहुत बहुत उनके प्रति आदर और सम्मान। और वास्तव में रणधीर वर्मा जी ने आज़ादी के बाद जो मापदंड और जब खालिस्तानियों का मामला चल रहा था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ पर ये घटनाएं बहुत होती थी, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कुर्बानी के लिए कहना तो आसान होता है, पर कुर्बानी देना आसान नहीं होता है, हम सबकी समझ में आता है। तो मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश और धनबाद सांसद झुल्लू महतो ने कहा कि आज के पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को शहीद रणधीर वर्मा से प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक ऐसे राष्ट्रभक्ति जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देने का काम किया, देश की एकात्मता और अखंडता को बचाए रखने। एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसर थे, जब देश के दुश्मन खालिस्तानी आतंकवादी बैंक में डकैती करके आप देश को कमजोर करना चाहते थे, उस वक्त वो जाबाज अफसर अपनी जान की परवाह न करते हुए उन आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया और अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया। आज 34वां शहादत दिवस है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आकर के उनसे प्रेरणा लेते हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहा हूँ। मेरे बाल्यकाल में जब उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य से जहाँ रांची में उनका पिताजी का घर है, उसी के बगल में मैं भी बचपन गुजारा हूँ। तो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, नौजवानों को प्रेरणा देने के रूप में, सामाजिक संवेदना के साथ उन्होंने अपनी जीवन को प्रारंभ किया था। बाद में वो IPS अफसर बने और कई बिहार के जहाँ जहाँ पदस्थापित रहे, वहाँ पर अपराधियों के लिए वह एक तरह से मौत का फरमान लेकर के उन अपराधियों को भी दंडित करने का काम किया था। इसलिए हम बचपन में ही जब उनके गाथा को पढ़ते थे अखबारों में, तो हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहे और हमारे लिए ही नहीं, हमारे कई पीढ़ियों के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत रहे। सर, इससे वर्तमान पुलिस प्रशासन को प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा उनकी कार्यों का प्रेरणा, उनके क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के संबंध का प्रेरणा,
मतलब प्रेरणा उनके जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इनको आके इस प्रतिमा के सामने उनका प्रेरणा लेना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।